फिल्म की शुरुआत एक युवक से होती है जिसका नाम है जेसन ब्रैडी, जो गिटार बजा रहा है अपने कमरे के बाद। वह एक व्लॉगर संगीतकार हैं। स्कूल की छुट्टियां जेसन और उसकी बहन जो को कैथोलिक बोर्डिंग में ले जाया जाता है। स्कूल में उनका स्वागत किया जाता है। इस बीच प्रधानाध्यापिका बहन रेबेका उसी स्कूल से एक और बहन सोफिया जेसन और उसे देखती है। प्रिंसिपल के कार्यालय से बहन रेबेका अपने कार्यालय लौट आए और बहन सोफिया बहन रेबेका को नमस्कार उसे याद दिलाती है कि सभी ननों को इसका पालन करना चाहिए, स्कूल के नियम, और इनमें से एक नियम यह है कि नन मेकअप नहीं कर सकती। जब स्कूल में थी बहन रेबेका तुरंत उसे एक टिश्यू देती है और पूछती है बहन सोफिया को अपना मेकअप ठीक से हटाना होगा। दूर एक छोटी सी बातचीत के बाद प्रधानाध्यापिका बहन सोफी को चारों ओर दिखाती है और उसी समय सोफिया से भी मुलाकात होती है जेसन, और हमें पता चला कि वह जा रही है। इसके बाद उसके नए होमरूम शिक्षक बने रेबेका सोफिया को अपना कमरा दिखाती है। कमरे में सोफिया जेसन का संगीत वीडियो देखती है अपने लैपटॉप पर, और उसे देखकर वह उसके लैपटॉप को चूमना शुरू कर देती है। यह हमें बताता है सोफिया जेसन और उसे पहले से ही जानती थी। वह कुछ जेसन से सेक्स करने के लिए स्कूल आए हैं। बहन सोफिया का विरोध करने में असमर्थ स्कूल के छात्रावास में घुस जाती है और खेलते समय जेसन को गाते हुए सुनती है। अगले दिन कक्षा 1 के दौरान सारा नाम की छात्रा जेसन के साथ फ्लर्ट करती है। सारा एक सुंदर और लोकप्रिय लड़की है। थोड़ी देर बाद सिस्टर सोफिया आई। जब वह कक्षा में आई तो उसे ईर्ष्या महसूस हुई। उसने सारा और जेसन को करीब देखा, फिर उनको डांटा। सारा थोड़ा डरावने अंदाज में, तो वह बहन सोफिया को याद दिलाया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद अपनी सुबह की प्रार्थना की। जेसन और सारा उस कार्यक्रम में वापस गए। सारा स्कूल प्रांगण में बात कर रही है। बहन के बारे में जेसन से शिकायत की। सोफिया का चिड़चिड़ा व्यवहार, लेकिन जैसे ही सारा और जेसन को चूम रही थी सोफिया कहीं से एक के साथ प्रकट हुई गुस्सैल चेहरा। फिर उसने जेसन को जाने का आदेश दिया और सारा को दूर रहने की चेतावनी दी। उसके बाद बहन सोफिया ने जेसन को कहा कि स्कूल जाने के बाद उसके कमरे में आना होगा। स्कूल खत्म हो चुका था। पहले जेसन ने मन में कहा नहीं, क्योंकि लड़के को किसी लड़की के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, विशेष रूप से नन के कमरे में। जेसन आखिरकार सिस्टर सोफिया के कमरे में गया। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। खोला और जब उसने अंदर झांका तो वह था। उसने बहन सोफिया के बारे में जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। नन ने अपने कपड़े उतार दिए और केवल एक चमकीला लाल अंडरवियर पहने हुए थी। बहन सोफिया ने ऐसा जानबूझकर किया है और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ नहीं किया। ध्यान दें, जेसन वहां से तेजी से भागा। उस रात जेसन सो नहीं सका। सोफिया भी जेसन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। वह आकर्षक जेसन बहन सोफिया के रूप में भी गया। जहां तक खुद को उत्साहपूर्वक कल्पना करने की बात है, जेसन ने एक रात अपनी बहन सोफिया को चूमा। सोफिया चुपचाप लड़की के छात्रावास में प्रवेश करती है। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वह अंदर चली जाती है सारा के कमरे में और चुपके से एक पैकेट रख देती है। बहन सोफिया ने किताबों में सिगरेट रखकर सारा के लिए जाल बिछाने के लिए यह योजना बनाई ताकि उसे स्कूल से निकलवा दे। अप्रत्याशित रूप से बहन पकड़ी गई। बहन सोफिया यह तर्क देने की कोशिश की कि वह केवल थी लड़कियों की सुरक्षा की जांच के लिए जा रही है। छात्रावास में बहन रेबेका ने और कुछ नहीं पूछा और तुरंत छोड़ दिया। अगले दिन बहन सोफिया ने निर्देश दिया, विद्यार्थी अपनी पाठ्यपुस्तकें खोलें। जब सारा ने अपनी किताब खोली तो वह अंदर सिगरेट का एक रोल मिला। इस घटना ने तुरंत तूल पकड़ लिया। बहन सोफिया सारा को प्रधानाध्यापिका के पास ले गई, जहां वह केवल रो सकती थी और इस बात पर जोर दी कि सिगरेट उसकी नहीं थी। हालांकि स्कूल ने फिर भी उसे सजा दी। नियमों के आधार पर उसे निलंबित कर दिया गया और कुछ टाइम के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद गहन खोज पूरे विद्यालय में आयोजित की गई। जेसन के कमरे में एक बोतल शराब मिल गई। जेसन को सजा दे सोफिया ने शिक्षक से बात की। शिक्षक और नन उदारता का अनुरोध कर रहे हैं। सजा के रूप में जेसन को मदद का काम सौंपा गया। स्कूल की सफाई के साथ सप्ताहांत। सोफिया चाहती थी कि जेसन वहीं रहे उस सप्ताहांत स्कूल में, इसलिए उसने सजा दी। सके बाद उन्हें एक फ्लैशबैक सीन दिखता है। सोफिया ने जेसन के लिए भावनाएं कैसे विकसित की। उसने उस पर गहन शोध किया और पता चला कि एक अनाम सोफिया है। जेसन के स्कूल आने के समय सोफिया को काम पर रखा गया था। फिर नन से मिला और उससे छुटकारा पाया। सोफिया ने भेष बनाया और चल पड़ी। सप्ताहांत पर जेसन स्कूल आया। सफाई सत्र के दौरान जेसन और जो दोनों स्कूल रुके। सोफिया ने सहायता के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जेसन और उसे बहकाने का प्रयास करें। उस रात जब जेसन सो रहा था सोफिया उसके कमरे में चुपचाप प्रवेश करती है। उसके फोन की रिकॉर्डिंग सेंसिंग चालू हो जाती है। कमरे में सोया जेसन जाग गया और बहन को देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है। वहां बहन सोफिया तो जेसन के पास जाती है और मनाने की कोशिश करती है। जेसन ने उसे कुछ अनुचित न करने के लिए कहा। वह जानता है कि यह गलत है और विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका विरोध करना कठिन लगता है। अंततः जेसन आगे बढ़ता है और उसके सामने झुक जाता है। प्रलोभन और वे अंतरंगता में संलग्न होते हैं। अगली सुबह जेसन बहुत दोषी महसूस करता है क्योंकि उसने एक नन के साथ संबंध बनाया है।
जेसन के कमरे में कोई नहीं है। सोफिया प्रवेश करती है और जेसन को सूंघना शुरू कर देती है। पसीने से तर कपड़े तभी जो आती है और उसे पकड़ लेती है। सोफिया जो को डांटती है, लेकिन जो जेसन को उसके बारे में सब बताती है। खुलासा करने पर सोफिया बहुत नाराज हो जाती है। जो उसे परीक्षा में कम अंक देती है। स्कूल के बाद जेसन कबूल करने का इरादा रखता है। उसके पापों का पता चलने पर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बहन सोफिया नहीं, पुजारी सुनता है। उसकी स्वीकारोक्ति, वह स्वीकारोक्ति में प्रवेश करती है। भूत और उसकी गोद में बैठकर व्यस्त हो जाता है। जेसन के लौटने पर अंतरंग व्यवहार करता है। सप्ताहांत में घर पर वह एक पार्टी में भाग लेता है, जहां सारा उसके करीब जाकर किस करने की कोशिश करती है। संभवतः किसी चीज की तलाश में उसे चूमती है। हालांकि जेसन अधिक अंतरंग हो सकता है। सोचो, क्या सिस्टर सोफिया उसका कारण बन रही है। सारा को उसे चूमने से रोकता है और चले जाता है। जैसे ही वह उस पार्टी से बाहर निकलता है जिस पार्टी में वह है, उसके हाथ में शराब की बोतल होती है, इसलिए उसे एक पुलिसकर्मी पकड़ लेता है। लेकिन अचानक सोफिया प्रकट होती है और स्थिति को संभालती है। उसे एक होटल में ले जाती है जहां वह एक बार आती है। फिर भी जेसन उसे बहकाने की कोशिश करता है। उसे बताता है कि उनकी हरकतें गलत हैं। सोफिया ने साथ रहने की इच्छा जताई, उसे हमेशा के लिए, और उसकी संपत्ति का उल्लेख करती है, यह सुझाव देते हुए कि वे खुशी से रह सकते हैं। पेरिस में जेसन को एक साथ इसका एहसास हुआ। उसने कहा कि वह ऐसा नहीं बनना चाहता। उसके जेसन होटल छोड़ देता है, सड़क के किनारे बैठता है और बुलाता है। जेसन मदद के लिए पिता प्रकट होते हैं और उसका समर्थन करते हैं, अपने संगीत करियर पर ध्यान केंद्रित करने का बोलते हैं। स्कूल में वापस जेसन को पता चलता है, बेहोश बहन सोफिया उसके बिस्तर पर। जेसन शुरू में ऐसा मानता था सोफिया ने आत्महत्या का प्रयास किया है जब वह दवा का अधिक मात्रा में सेवन करती है। सीपीआर करती सोफिया अचानक उसे जगा देती है। पता चला कि यह सब एक मजाक था। जेसन का ध्यान और सहानुभूति प्राप्त करें। सोफिया की चालाकी को संभालने में असमर्थ। जेसन के व्यवहार से अब और खतरा पैदा हो गया है। पुजारी को उसके कार्यों की रिपोर्ट करें और जवाब में प्रधानाध्यापिका सोफिया उनकी मनाही उजागर करने की धमकी देता है। हर किसी से रिश्ता। जेसन चुप रहता है क्योंकि वह चुप नहीं रहता। चाहता हूं कि उसके पिता और अन्य लोगों को इसके बारे में पता चले। स्कूल में उसकी अनुचित हरकतें। कुछ ही देर बाद जब सोफिया पढ़ा रही थी, कक्षा की बहन रेबेका अचानक प्रधानाध्यापिका पाठ को बाधित करती है। सारा को कक्षाओं में उपस्थित होने का निर्देश देता है। सामान्यतः भावनाएं भड़क उठी। सोफिया में क्रोध। सोफिया ने योजना बनाई शाम को सारा से छुटकारा पाने के लिए। सोफिया बालिका छात्रावास में चुपचाप घुस गई और सारा को उस शौवे में पाया जिस पर उसने वार किया था। सारा जब तक गंभीर रूप से घायल नहीं हो गई। फिर सोफिया ने साबुन की एक टिकिया उस पर गिरा दी, फर्श को ऐसा दिखाने के लिए जैसे कि सारा के पास था। फिसल गया और दुर्घटना हो गई। कुछ क्षण बाद जो यह देखकर चौंक गई। सारा औंधे मुंह लेटी हुई है, इसलिए उसने तुरंत मदद के लिए फोन किया। पुलिस और अन्य निवासी छात्रावास को वे सारा का मानते थे। चोटें गिरने के कारण लगी। छात्रावास के निवासियों का स्नानघर चर्च में एकत्र हुए और उसके बाद प्रार्थना। जेसन ने सोफिया से संपर्क किया और उन पर ही जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। हालांकि सारा के आकस्मिक निधन के लिए यह सच था कि सोफिया ने कोई डर नहीं दिखाया। गुस्से में दिखे और जेसन को धमकाया। उसे उनका एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अंतरंग। इसके बाद सोफिया ने जेसन को बेनकाब न करने की चेतावनी दी। उसकी हरकतें या फिर जब सप्ताहांत पहुंचे जेसन और जो को उठाया गया। उनके माता पिता सोफिया ने मिलने हुए अपने माता पिता के साथ रात्रि भोज कर रहे थे, एक रेस्तरां। जब वे आश्चर्यचकित रह गए, सोफिया सहसा उनके सामने आ खड़ी हुई। माता पिता ने बहन सोफिया और का गर्मजोशी से स्वागत किया, यहाँ तक उन्हें अपने साथ रात्रि भोज पर आने के लिए भी आमंत्रित किया। इसी बीच बहन रेबेका ने फोन किया। वह अस्पताल जहां सोफिया को चींटी माना जाता था इलाज किया जा रहा था, लेकिन अस्पताल ने किया बताए गए मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं। सिस्टर रेबेका ने इसे सिस्टर रेबेका बनाया। संदेह है कि सोफिया ने उससे झूठ बोला था। रात्रि भोज के बाद जो ने जेसन को इसके लिए प्रोत्साहित किया। उसे बताओ कि उसके कारण क्या हुआ था। बहन सोफिया के दौरान घबराए हुए लग रहे थे। उपस्थिति। जेसन ने जो के सामने कबूल किया कि वह अंतरंग संबंध रहा था, अपने शिक्षक के साथ और रहा था। एक अंतरंग टेप से उसे ब्लैकमेल किया गया। बहन पर शक जाहिर किया। सोफिया की असली पहचान निर्धारित की गई। जेसन और जो के रिश्ते की सच्चाई का पता लगाएं। बहन सोफिया के कमरे में पहुंचा और पहुंच गया उसका कंप्यूटर। आखिरकार उन्हें पता चला कि वह असली है। जानबूझकर लॉरा पैटरसन, लॉरा नाम रखा गया। सगी बहन सोफिया से छुटकारा पाया। जेसन के स्कूल में घुसपैठ करें और उसके करीब पहुंचे। इसी बीच बहन रेबेका ने उसे फोन किया। सोफिया अपनी ऑफिस बहन रेबेका से। सोफिया के सारे झूठ उजागर हो गए उन्हें पुजारी को रिपोर्ट करने वाला हूँ। हालांकि जैसे ही बहन रेबेका आगे बढ़ी,
दरवाजे पर सोफिया ने उसके सिर पर प्रहार किया जिससे वह घायल हो गई। चूंकि जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उस दरवाजे पर दस्तक दी जिसके बिना वे चले गए, यह जानते हुए कि बहन रेबेका थी बेहोश और सोफिया वहीं छुपी हुई थी। जेसन और जो अंत में वहां गए। चच और सोफिया से मिलकर उन्होंने सूचना दी, उसे बताया कि वे उसे पहले से ही सच जानते थे, पहचान और वे इसकी रिपोर्ट करेंगे। सिस्टर रेबेका सोफिया को, जो क्रोधित थी, जैसे ही स्थिति तेजी से बढ़ी, जो को बेहोश और आक्रामक तरीके से मारा। बहन ने अप्रत्याशित रूप से जेसन पर हमला किया। रेबेका ने हस्तक्षेप किया और सोफिया को खींच लिया। अराजकता का फायदा उठाते हुए जेसन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पेचकस पकड़ लिया जिससे सोफिया रुक गई। कई महीनों के बाद सभी छात्र खुशी खुशी स्नातक हो गए।